लोकसभा चुनाव 2024 का बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आपको क्या लगता है, ये जनता के हित में है या यह एक लॉलीपॉप है? तो इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्री अनिल वर्मा जी, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जर्नलिस्ट है। हम इनसे जानकारी लेते हैं और इसके विषय में। तो भाई साहब, ये क्या है, जनता के लिए लॉलीपॉप है या फिर उसके उत्थान के लिए है? सब लोगों को नमस्कार। देखिए, नेता लोग तो कुछ सोच समझ के घोषणा पत्र जारी करते हैं। जी जी जी। उसमें कुछ जनता के हित में होता है, कुछ नेताओं के हित में भी होता है। जी जी। तो भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, जी, इसके पहले कांग्रेस जारी कर चुकी है, सपा जारी कर चुकी है। जी जी जी। हम सभी घोषणाओं का अलग अलग वीडियो में चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल आज हम आप बताएंगे, आज जो बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है जी, उसमें क्या नया है और क्या उसमें और हो जाता तो मजा आ जाता, जी जी, जनता को और लाभ मिल जाता। जी। तो सबसे पहले बात करूं मैं, इसमें मोदी सरकार ने जो है स्कीम चलाया था आयुष्मान योजना। उसमें जो है गरीबों को 5 लाख तक का उसमें मुफ्त में इलाज का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब सरकार ये कर रही है, भाजपा के घोषणा पत्र में कहा गया है कि जो 70 साल पूरा कर लेंगे उनको भी आयुष्मान योजना जोड़ा जाएगा, उनको भी लाभ दिया जाएगा। ठीक है, आप 70 साल कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यदि आप उसको 60 साल कर देते तो क्या गुना हो जाता, क्या नुकसान हो जाता और लोगों को लाभ मिल जाता। हाँ, 70 साल क्यों जाना पड़ा आपको? अरे 60 साल पे ही आदमी जो है बीमार होना शुरू हो जाता है, उसको जरूरत पड़ती है और अधिक दवाओं की। तो हमारे जो राय है, खुद की जो राय है, मैं चाहता कि इसमें 60 साल और बढ़ जाता तो अच्छी बात हो जाती। 70 साल तो आदमी जो अंतिम पड़ाव में होता है, अंतिम पड़ाव में होता है, उसको अधिक लोग उसका लाभ नहीं पाएंगे, उसके पहले बहुत से लोग गुजर जाते हैं। तो 60 साल जो अच्छा उम्र होता है, इसमें लाभ मिल जाता है इसमें। तो और इसमें जो है अगली बात आप कह रहे हैं कि इसमें हर घर को जो है पाइप लाइन से जोड़ा जाएगा। मतलब आपने जब उज्ज्वला योजना शुरू किया था तो हर घर को आपने फ्री में सिलेंडर देने की बात कही थी और घरों में गया भी। लेकिन अभी भी आप सर्वे करा लीजिए तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जो सिलेंडर भराने तक का उनके पास पैसा नहीं है, अभी भी लकड़ी में चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। हमने जहां तक देखा है गांव में अभी भी वो हालत है, गरीबी है। तो पाइप लाइन दे रहे हैं, लेकिन आप उसको फ्री करिए ना, गरीबों को फ्री करिए। गरीबों की सरकार बोलते हैं तो पाइप लाइन पहुंचाएंगे तो अमीरों के लिए है, वो शहरों के लिए है। अभी गरीबों में बहुत ऐसे लोग हैं जो उनको चूल्हा के लिए गैस में पैसे नहीं, वो लकड़ी का भोजन बना रहे हैं। तो सरकार की आपसे गुजारिश है कि उसको आप कम दाम करिए, छूट पे दीजिए या फ्री कर दीजिए, तब तक गरीब की सरकार कहीं जाने वाले हैं। जहां तक मेरा विचार है, आप इस घोषणा पत्र के लाइन में जो कहा गया है, आपने कहा है कि पीएम सूर्य योजना को हम के तहत जो घरों को आच्छादित करेंगे, अच्छी योजना है, इसको करना चाहिए। इसका मैं विरोध नहीं करता, अच्छी योजना है। जहां अच्छा होगा मैं अच्छा कहूंगा, जहां गलत होगा अपने विचार दे दूंगा। और मुझे पता नहीं कि जनता की क्या राय, जनता की राय होगी तो बताएंगे आप लोग भी, उसमें यह समझ सकता है। फिर आप कृषि के हर क्षेत्र को सशक्त करेंगे। तो भाई साहब, आप जब इसके पहले चुनाव में कहे थे किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, आप वो समीक्षा कर लीजिए और जाके सर्वे कर लीजिए, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? नहीं हुई। मैं भी किसान का परिवार का बेटा हूँ, मैं भी खेती किसानी करता हूँ। किसानों का दोगुनी नहीं, किसान परेशान हो गया, महंगाई बढ़ गई, खाद बीज पानी और जो भी डीजल है उसके दाम बढ़ गया। आपने घटाया क्या? कुछ नहीं घटाया। और कल दुगनी आय करेंगे और आप कह रहे हैं कि हम हर क्षेत्र में सशक्त करेंगे। कहाँ सशक्त कर आ रहा है आपको? कहाँ नजर आ रहा है? आप किसी प्राइवेट कंपनी का बीज पे कंट्रोल, दाम पे कंट्रोल किया है आपने? जो प्राइवेट कंपनियां खाद कीटनाशक दवा बेच रहे हैं उस पर कंट्रोल किया, मूल्य कंट्रोल है आपका उस पर? उसकी बात आप तो कर नहीं रहे हैं। आप सस्ती की बात नहीं कर रहे हैं। सशक्त बनाएंगे, सशक्तिकरण की परिभाषा क्या है, कैसे करेंगे, उसको पूरा व्याख्या करना चाहिए आपको उसमें। ये जहां तक है बात है। फिर आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ और किसानों को हम सम्मान निधि देंगे, जारी रहेगा सम्मान निधि। भाई साहब, इस सम्मान निधि तो आपने ही दिया था, आप इसको बंद थोड़ी कर देते, जारी तो करना ही करना है आपको, वही जारी रखना पड़ेगा उसको। लेकिन इसी सम्मान निधि को आप धनराशि को बढ़ा देते तो क्या गुना हो जाता? महंगाई बढ़ रही है, सम्मान निधि बढ़ाएगी ना। आप जो कर रहे हो वो करते रहेंगे। ये कौन सा घोषणा पत्र है? ये तो जारी है, तो कोई रहेगा, योजना तो चलता ही रहेगा। ये बात हो गई। फिर आप और श्री अन्न को सुपर फूड बनाने पर जोर दिया। सुपर फूड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको विस्तार से आपको बताना चाहिए, क्योंकि सुपर फूड जो है वो कंपनियां बनाती है, किसान नहीं बना पाता है। किसानों के लिए उसमें कोई प्रावधान करना चाहिए ताकि किसान भी उसको घर पर सुपर फूड बना सके। श्री अन्न उसको जो है कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए इसके लिए। फिर आप कह रहे हैं कि मछली पालन, मोती खेती को प्रोत्साहन करेंगे। मछली पालन में योजनाएं चला रहे हैं आप, चलती रहेगी, लेकिन इसके लिए कौन सी स्कीम लेकर आ रहे हैं आप किसानों के लिए, मछली पालकों के लिए, मछुआरों के लिए, उसको बताना चाहिए। क्या आपने रणनीति बनाई उसके लिए बताना चाहिए। एक लाइन में कह देना कि मैं प्रोत्साहन दूंगा, क्या मतलब है इसका? मैं भी कर सकता हूं कि मैं ये करूंगा?
मैं भी कर सकता हूँ इस चीज को। ये तो लच्छेदार बातें हो गई ना, इसको व्याख्या करना चाहिए था। हर गरीब को पक्का घर देने की बातें कर रहे हैं। आपका कहना है कि इसके पहले 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर दे चुके हैं, और इसमें जो है 3 करोड़ और घरों को पक्का मकान देंगे। ठीक है, आप दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे भ्रष्टाचार कितना है, इसको खत्म करने की बात आप नहीं कर रहे हैं। हर गांव में आप जाएंगे, काफी जगह शिकायतें आती है, 20,000 का प्रधान ले लेता है किसान उन लोगों से, और आप देते हैं कितना, 1,20,000 प्रधान ले लिया और मजदूर निकाल के उसको कुछ नहीं मिलता है, मकान बन जाएगा 1,20,000 में। यदि आप बात करते हैं, आप कई साल से 1,20,000 रुपये आप दे रहे हैं इसमें मकान बनवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में, तो आप इसकी धनराशि बढ़ाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं आप ये शहरों में आप दे रहे हैं कि 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, शहरी के तहत, और गाँव में आप 1,20,000 दे रहे हैं, आप भी इसको 2 लाख कम से कम कर सकते थे ना। क्यों नहीं किया? जनता मांग कर रही है, आपको करना चाहिए। जब सर्वे कराए होंगे तो मालूम चल गया होगा कि इसकी धनराशि बढ़ाई जानी चाहिए। फिर आप टूरिज्म योजना में विरासत को जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ दो, अच्छी बात है इसको। और फिर आप कह रहे हैं कि हर घर को जो है नल से जोड़ेंगे, और जो भी है पाइपलाइन से आप वहाँ सप्लाई करेंगे पानी की। लेकिन इसके पहले आप योजना चला रहे हैं, ये चल रही है, लेकिन इसके पीछे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके पीछे आप देखिए, गहराई से इसकी जांच कराइए। अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ 2-2 साल से काम पूरा हो गया लेकिन सप्लाई नहीं मिल पाया। भ्रष्टाचार की वजह से वहाँ की पाइपें टूट गई हैं, पानी सप्लाई घरों तक नहीं पहुँच पाया। मैं महाराजगंज जनपद की बात करूँ कि बांसवाड़ा गांव है, वहाँ पर 2 साल से बनकर तैयार है, अधिकारी कारक प्रधान ने पाइप तोड़ दिया, प्रधान कह रहा है कि उन्होंने घटिया क्वालिटी का लगाया था इसलिए पाइप टूट गया है। मेरे पास इसका पूरा साल से भी दिखा दूंगा, जो जानना चाहेंगे बता दूंगा आपको। लेकिन क्या मजाक हो रहा है, 2 साल से पानी नहीं पहुँच पाया, धनराशि करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी। तो सिस्टम ऐसा बनाइए ना कि आप उसकी क्वालिटी को मेंटेन करिए, जब आप नहीं तय करिए सस्पेंशन करिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों को यहाँ देश में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता का पैसा उसको बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। अब वो जमाना गया। फिर अगली बात आप कह रहे हैं कि आप जो है उज्ज्वला योजना जारी रहेगा। उज्ज्वला योजना आपने दिया था, आपको जारी रखना पड़ेगा, आपको उसको सब्सिडी और बढ़ाना चाहिए, और फ्री में रसोई गैस किसानों को, जो महिलाएं को देना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, फ्री में नहीं बढ़ा पा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि MSP बढ़ोतरी जारी रहेगी। MSP आप समीक्षा कराइए अपने मंत्रियों से, अधिकारियों से, कि MSP कितना बढ़ा रहे हैं आप, और महंगाई कितनी बढ़ रही है, किसानों का दाम कितना बढ़ा रहे हैं। हर साल 100-150 रुपया बढ़ाते हैं, धान गेहूं का मूल्य बढ़ता है, लेकिन वहीं पर जो प्राइवेट में है वो अधिक दाम दे देते हैं, इसलिए खरीद आपकी नहीं पूरी हो पाती है। खाद, गेहूं, बीज का दाम अधिक बढ़ जाता है, उसकी तुलना में तो कुछ नहीं है। कम से कम 5,000, 6,000, 8,000 रुपये प्रति क्विंटल धान गेहूं का दाम होना चाहिए, तब किसानों की आय बढ़ेगी, तब किसानों की आय बढ़ेगी। सब्सिडी पर देने से लाभ नहीं होने वाला है किसानों का, उनकी लागत कम करनी होगी। ये जो भी बातें हैं। फिर आप कहते हैं कि 5 लाख मुफ्त इलाज जारी रहेगा, वो तो आपने दिया है, तो जारी रखना ही पड़ेगा आपको, बंद कर नहीं सकते हैं इसको। फिर बिजली से कमाई बढ़ाइए, अच्छी बात है, ये तो होना भी चाहिए। दवाएं सस्ती मिलती रहेंगी। बताइए, दवाएं सस्ती किसको मिल रही है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है, बड़ा पर्दाफाश हुआ भी हाल ही में। दवाएं सस्ती कैसे होंगी? जब आप चंदा लेंगे उन्हीं दवा कंपनियों से। तो और आप देखिए मार्केट में कि जो जन औषधि केंद्र को छोड़ दिया जाए तो वही दवाएं, उसी साल की दवाएं जो प्राइवेट कंपनियां बेच रही हैं, 10 गुना 100 गुना दाम से बेच रही हैं। दवाएं सस्ती नहीं होती, क्योंकि महंगी हुई हैं। तो जैसे जन औषधि केंद्र पे जो है आप दवाएं सस्ती दे रहे हैं, उस प्रकार से प्राइवेट कंपनियों पर भी लगाम लगाइए, उनका भी रेट जो है कम से कम करिए, ताकि हर आदमी जो है उस योजना का, उस दवा का लाभ ले सके। क्योंकि हर आदमी जो है जिला अस्पताल में CHC पे नहीं पहुंच पाता है, उसको कहीं कहीं प्राइवेट दवाएं खरीदने में मजबूर भी किया जाता है। तो स्वनिधि योजना को गांव को बढ़ाएंगे, अच्छी बात है, बढ़ाइए इसको। तो यही सब बातें हैं, और सब बातों पे हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये बातें हैं मेरे मन में जो बातें थी, जो मेरी जो राय खुद की मैंने बता दिया। आप लोगों की क्या राय है उसको कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। आप उस सरकार से और क्या चाहते हैं घोषणा पत्र में, जो कि सरकार में रही है बीजेपी, उसको और बड़े पैमाने पर घोषणा करना चाहिए था, धनराशि बढ़ाया जाना चाहिए था, लोगों को और राहत देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर नौकरी की बात नहीं, क्योंकि नौकरी बात क्या है, आप निवेश बढ़ाएंगे नौकरी में। निवेश क्या होता है भाई? कंपनियों को बुला के नौकरी देंगे आप। आपको जो विभागों में पद रिक्त चल रहे हैं उसको क्यों नहीं भर रहे हैं आप? उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? निवेश बढ़ाएंगे, वो जहां उसको मिलना चाहिए था 50,000 60,000 महीना, वो कंपनी आएगी 10,000 12,000 रुपए देके उसको बर्बाद कर देंगी। क्या मतलब इसको? तुमने का ठिकाना है? आप जो गारंटी है, जो सरकारी तंत्र विभागों को पहले पूरा करिए, तब फिर रोजगार की बात आपके अच्छी लगेगी। अन्यथा धोखा है, छलावा लगेगा फिर।
तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप लोग भी अपना कमेंट जरूर बताइएगा। आप सरकार से, मोदी से क्या चाहते हैं, भाजपा से क्या चाहते हैं, आप इसको जरूर बताइएगा। और क्या अपेक्षा रखते हैं अन्य पार्टियों से, आपको सपा का कैसा लगा घोषणा पत्र, कांग्रेस का कैसा लगा, आपको आम आदमी पार्टी का गठबंधन का कैसा घोषणा पत्र लगा, उसको बताइएगा। हम अगली कड़ी में बात करेंगे, चर्चा कर सकते हैं कि जो गठबंधन का है, सपा का है, अन्य पार्टियों का जो घोषणा पत्र है उस पर उनकी क्या क्या लेकर आ जनता के लिए, उनकी क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयां और क्या उसमें होना चाहिए, सारी बातों पर हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। नमस्कार। तो हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।